मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, इंद्र से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। तो फिर ये आवाज़ किस की हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज़ हो सकती है कि ये आवाज़ मेरे भाई की है जो घर से बाहर गए हैं। माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहाँ का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी अब से एक दरख्वास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो कहानी को शुरू करती हूँ। मेरा नाम ऐशा है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्श व नगार बोलती आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तोजह का मरकज़ रहे। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते कि यह लालकी किसी रसगुल्ले से कम नहीं, नरम और दिलकश है। बस इसका नज़ारा ही जन्नत की सैर के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साख़त दिलकश थी और जैसे ही मर्दों के मंस तारीफ सुनती, मुझे अपना हसन और भी शदीद तौर पर महसूस होता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूँ और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। माँ की आवाज़ ने मेरी ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थी। हालांकि वो एक बालिग औरत थी। बेटी आज स्कूल नहीं गई? माँ ने पूछा। आज छुट्टी है, मैंने कहा। इस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वह मुस्कराई मैंने महसूस किया कि इसका चेहरा और भी दमक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तभी इतनी तैयार होती है जब जमशीद चचा घर आने वाले होते हैं। माँ की ज़िंदगी में ग्रूमिंग का एक ख़ास मकाम था, लेकिन वह हमेशा ख़ास तौर पर जमशीद चचा के आने पर तैयार होती। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशीद चचा आ रहे हैं? माँ हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिलो। मैं हैरान रह गई। माँ, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे जहन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी तो मैं पैदल इसके घर चल पड़ी। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज़ दिए मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। ऐशा, अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और अमजद अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज़। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आंटी मैं जा रही हूँ। जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से इन्ना अंदर झांका। वहाँ का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। इंदर, माँ और जमशीद चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशीद चचा के पीठ में गदगदी की, जिस पर वो बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशीद चचा ने कहा, तुम्हारा शोहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ़ है। जमशीद चचा की बात पर माँ हंसने लगी। हमजा तो बस एक पर्दा है जिसकी आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे शोहर को किस तरह अपनी अंगुलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। माँ किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ
कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ न होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी लम्हे मैंने देखा कि दोनों थक कर अलग बैठ गए, जैसे दो शिकारी एक दूसरे से जंग लाल कर आराम कर रहे हूँ। माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा, यहाँ है, मेरे पास आओ। जमशीद चचा उठ कर जाने लगे, लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों? दिल भर गया है, अभी रख जाओ, ऐशा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशीद चचा ने थिके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब बंद करो, कहीं ऐशा वापस ना आ जाए। माँ ने कहा, आयशा तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सद लहर दौड़ गई। मैं फ़ौरन अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिर गई। दिल मैं अजीब सा गुस्सा और अलजन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की ज़िंदगी इनकी अपनी है, वो जो चाहे करें, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी नज़रों से छिपाया गया था और ये बात मुझे बुरी तरह छिप रही थी। इतने में मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कपड़े बदलने लगी, ताकि माँ को लगे कि मैं अभी अभी नूर के घर से वापस आई हो। इतने में माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। माँ ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हो, नूर घर पर थी। माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ को शक हो गया है। जब माँ बाथरूम में गई, मैं अपने हमराहों के साथ घर चली गई। कमरे में अकेली बैठी सोचने लगी। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हज़न नहीं हो रहा था। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे ख़यालात कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो मुझे हज़न नहीं हो रहा है। कुछ मैंने देखा था, उसके बाद इन ख़यालात को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तकरीबन 10 मिनट बाद माँ अपने बेडरूम में वापस चली गई और जमशीद चचा घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने न जाने का फ़ैसला किया था। मैं अभी अपने कमरे में बैठी ही थी कि माँ हंसती हुई अंदर आई और बोली, ऐशा, जमशीद चचा आए थे और तुम इन से मिल भी नहीं सकी। मैंने तुम्हें बलावजा नूर के घर भेज दिया था। आओ मेरे साथ में तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ बिस्तर पर बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे, सब मेरे लिए। माँ ने मुस्कराते हुए कहा, जमशीद चचा तुम्हारे लिए ये सब कपड़े लाए हैं, देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नज़र डाली, सब ये बहुत खूबसूरत थे। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी चचा बहुत प्यारे हैं, और ये कहकर माँ को गले लगा लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चुच्चा है, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो वालिद से माँ को छीना चाहते हैं? क्या मैं इन कपड़ों को कबूल कर लूँ? मुझे महसूस हुआ कि माँ शायद इन तहफ़ों से मुझे अपने हक़ में करना चाहती है। वो जानती थी कि अगर उसकी बेटी इसके साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैंने सोचा, चलो, जब माँ जमशेद चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। वालिद माँ को खुश नहीं रख पा रहे हैं, मुझे माँ पर गुस्सा करने या उन्हें इल्ज़ाम देने का कोई हक़ नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पढ़ी और कहा, मम्मी चचा वाकई ख़वातीन के फ़ैशन की बहुत समझ रखते हैं, ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। माँ ने जवाब दिया, और तुम्हारा बाप वो तो कुछ भी नहीं जानता। ये कह कर माँ का चेहरा जज्बात से भर गया और इसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि माँ को वालिद से नफ़रत हो चुकी है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी मैं आप के साथ हूँ, क्यों खुद को उदास करती है? पापा को अपनी ज़िंदगी जीने दें और आप अपनी ज़िंदगी जीने दें। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मयान बीवी अपनी ज़िंदगियों में अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे किस कर्ब से गुज़रते हैं। मैंने सोचना शुरू किया, जब वालिद काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। शायद उनका भी किसी और से ताल्लुक़ हो, लेकिन मैं नहीं जानती। अब मैं सिर्फ़ अपनी माँ को गलत क्यों समझूं? वालिद भी शायद कसूरवार हो। इस ख़याल ने मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा कर दिया और मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस चली गई।